बहुत ताजुब की बात है कि यहाँ पे मेयर साहब को भी नहीं पता, ना लोकल काउंसलर को पता, ना एमएलए को पता कि बिल्डिंग कैसे दिन दहाड़े खड़ी हो गई, 5 तल्ला बिल्डिंग, और गिर भी गई, और मीडिया को रोका जा रहा है। क्यों भाई? मीडिया को करने दीजिए ना अपनी जिम्मेदारी, उनकी ड्यूटी है कि कवर करें। एक्सीडेंट हो या घोटाला हो, मीडिया को सबसे पहले पहुंचनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार है, कौन पीड़ित है, क्या चल रहा है। फुल एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इतने लोगों की मौत कॉम्पेंसेशन देकर तो खत्म नहीं होता मामला। कल ये हादसा कहीं भी हो सकता है, और खुदा ना खास्ता ये कोई भी हो सकता है कि कोई आपका इर्द गिर्द में आपका परिवार वाला भी हो सकता है। तो प्लीज, गॉड फॉरबिड इट कैन हैपन टू एनीबडी, प्लीज पे अटेंशन एंड प्लीज रिपोर्ट wherever you cite any illegal building constructed or any such kind of activities happening. देखिए, ये जो है बहुत ही दुखद घटना है। 9 से ज्यादा लोग जो हैं उनका इंतकाल होगा, और एक हम लोग कल अस्पताल भी गए थे जिसमें ऐसे भी परिवार हैं जहाँ पे 2-3 सदस्य परिवार के उनका भी इंतकाल हो गया है। तो ये बहुत अफसोस की घटना है कि ये एकदम जो कलकत्ता का दिल है, साउथ कलकत्ता में इतनी बड़ी घटना घटी, तो किसी को तो जिम्मा लेना पड़ेगा। ये नहीं इस सीपीएम पे डालकर, अरे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था, तो ये जो कंस्ट्रक्टर हैं वो इतने हड़बड़ी में क्यों थे कि 5 तल्ला बनाना है। सुनने में आया बहुत हड़बड़ी में थे और बहुत ताड़ाताड़ी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये फुल एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इतने लोगों की मौत कॉम्पेंसेशन देकर तो खत्म नहीं होता मामला। बहुत अफसोस की बात है क्योंकि काउंसलर तो मेन पर्सन होते हैं जिनकी निगरानी में ऐसे कंस्ट्रक्शन बनते हैं। अभी मुझे पता ही नहीं था, तो किसको पता था? तो मतलब आप अपना कार्य नहीं कर रहे थे। अगर आप काउंसलर होकर अपने इलाके को पता ही नहीं कौन सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कौन सी गिर गई, आप एकदम बहुत ताजुब की बात है कि यहाँ पे मेयर साहब को भी नहीं पता, ना लोकल काउंसलर को पता, ना एमएलए को पता कि बिल्डिंग कैसे दिन दहाड़े खड़ी हो गई, 5 तल्ला बिल्डिंग, और गिर भी गई। और जख्मी और जो जिनके इंतकाल हुए हैं, जो फैमिलीज, वो शैंटीज होती हैं, झुकी झोपड़ी उसके नीचे जो रहते थे, वो लोग बने हैं विक्टिम। तो अगर हम गरीबों के लिए नहीं आवाज उठाएंगे और उनकी अगर जो जिंदगी इतनी क्या कहते हैं, चीप है, इतनी सस्ती है, तो फिर और कौन उठाएगा? अच्छा, वहाँ पर जो बिल्डिंग गिरी है वो जाने नहीं दिया जा रहा है, कवरेज करने से रोका जा रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? मीडिया को नहीं जाने दे रहा क्योंकि खुलासा नहीं चाह रहे ना, एक्सपोज नहीं चाह रहे कि कौन जिम्मेदार है, किसने लीगल काम किया, कहाँ से बिल्डिंग तैयारी होगी, और भी ये रैकेट खुलेगा। उसमें और भी बहुत कंस्ट्रक्शन बिना प्रशासन के इजाजत और भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस खड़ी हुई हैं, उन सब की भी तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि कल को कभी हादसा होगा, जैसे वो कलकत्ता का जो ब्रिज पुल गिरा था, ठीक है, अब ये बिल्डिंग गिर गई, कल को पता नहीं कौन सी बिल्डिंग गिरेगी। तो अभी हम लोग नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन करेगा? मीडिया को रोका जा रहा है। क्यों भाई? मीडिया को करने दीजिए ना अपनी जिम्मेदारी, उनकी ड्यूटी है कि कवर करें। एक्सीडेंट हो या घोटाला हो, मीडिया को सबसे पहले पहुंचनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार है, कौन पीड़ित है, क्या चल रहा है। ये धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी, जिस तरह से जो पुलिस इस तरह से करी थी मीडिया की तरफ और ऑपोजिशन की लीडर्स की तरफ, हमें मतलब एंट्री करने की कोशिश की। कॉमरेड मोहम्मद सलीम तो तब भी अंदर कैसे भी है वो चले गए, लेकिन बहुत रोक टोक थी। वो बोल रहे वहां से ऑपोजिशन आया है। क्यों, हम लोग नागरिक नहीं है क्या? हम लोग यहाँ के कलकत्ता के सिटीजन्स नहीं है? हमें हमारा दायित्व नहीं बनता, कर्तव्य नहीं बनता कि हम जाके देखें, जिम्मा लें कि क्या हुआ? मैं निवासियों से ये कहूंगी कि जहां भी आप थोड़ा सतर्क रहिए, प्लीज बी वेरी अलर्ट अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग। थोड़ा अलर्ट हो जाइए क्योंकि कल ये हादसा कहीं भी हो सकता है, और खुदा ना खास्ता ये कोई भी हो सकता है कि कोई आपका इर्द गिर्द में आपका परिवार वाला भी हो सकता है। तो प्लीज, गॉड फॉरबिड इट कैन हैपन टू एनीबडी, प्लीज पे अटेंशन एंड प्लीज रिपोर्ट wherever you cite any illegal building constructed or any such kind of activities happening. ये लोकल काउंसिल और जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है तृणमूल कांग्रेस, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ऑपोजिशन तो की निगरानी में तो नहीं हो रहा ना,
ये तो गवर्नमेंट की निगरानी में हो रहा है, तो ये सीपीएम को जिम्मा देना पड़ेगा। ये सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है कि भाई हादसा हुआ है, हम तहकीकात कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये होना चाहिए एक्चुअल रिस्पॉन्स। ये नहीं कि वो सीपीएम तो 11-12 साल पहले पावर में था ना, अभी 12 साल से कौन है पावर में, कौन सत्ता में है? तो आपको जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी क्या? आपको सवाल जवाब नहीं करना है क्या? आप ऑपोजिशन पे डाल देंगे क्या सब कुछ? जिम्मा लीजिए, लोगों की मौत हुई है, अभी भी लोग घायल हैं अस्पताल में, कॉम्पेंसेशन देकर ये बात रफा दफा नहीं होगी। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी।